हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन होल नंबर। देखिए वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द फोर बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन होल नंबर। हम लोग इन बेसिक ऑपरेशन से पहले से परिचित हैं। हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होल नंबर में कर सकते हैं। नाउ वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे होल नंबर पर। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या कह रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या कहती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, अगर ए और बी दो होल नंबर हैं, देन ए प्लस बी इज आल्सो अ होल नंबर, तो उनका सम भी जो है होल नंबर होगा। देखिए यहाँ पर उसके एग्जाम्पल करके लिखे गए हैं। पहला होल नंबर हमारा 9 है, दूसरा होल नंबर 11 है, इनका सम किया गया 20, ये भी होल नंबर आया। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या करा है, इज द सम इज होल नंबर, क्या सम होल नंबर है, तो यस सम होल नंबर है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिखाया गया, 14 28 सम किया गया 42 आया, ये भी होल नंबर आया। ये तीसरा एग्जाम्पल, इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्या कह रहा है, 10 वी कंक्लूड दिस सम ऑफ एनी टू होल नंबर। हम किसी कोई भी दो होल नंबर को सम करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर आएगा। अब देखिए दूसरी सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहती है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में देखिए क्या, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, अगर ए और बी कोई भी दो होल नंबर है, देन ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करें, आंसर हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसको इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 8 प्लस 11 करेंगे तो 19 आएगा, 11 प्लस 8 करेंगे तो भी 19 आएगा। इस तरह से देखिए हमारा 8 प्लस 11 और 11 प्लस 8 क्या, ये पूछ रहा है क्या ये इक्वल है, तो यस ये इक्वल होंगे। इसी तरह आप 12 प्लस 23 करेंगे 35 आएगा, 23 प्लस 12 करेंगे तब भी 35 आएगा। तो दोनों का सम हमारा क्या आया, इक्वल आया। तो इस तरह से जो है आप ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए, आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। इस तरह से इसको देख लीजिए ये चीज। अब देखिए इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी में क्या करा है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या बताता है कि इफ ए एनी होल नंबर, ए अगर कोई होल नंबर है, देन ए प्लस जीरो करो या जीरो प्लस ए करो, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। एग्जाम्पल में इसके देखिए वी हैव, हम 235 में जीरो ऐड कर रहे हैं तो 235 आएगा, जीरो में 235 ऐड करेंगे तब भी 235 आएगा। इसी तरह ये सेकंड एग्जाम्पल भी इसी तरह दिया गया, इसको देख लीजिए। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। एसोसिएटिव लॉ कह रहा है कि फॉर एनी होल नंबर ए बी सी वी ऑलवेज हैव। देखिए एसोसिएटिव लॉ में 3 होल नंबर लिए गए ए बी सी, तो उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। इसके देखिए ए प्लस बी पहले ऐड करिए, फिर बाद में सी ऐड करिए, या बी प्लस सी पहले ऐड कर लीजिए, बाद में ए ऐड करिए, तो दो आंसर हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब हमारा यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला क्या कह रहा है, लेटेस्ट टेक 3 होल नंबर्स। यहाँ पर हमने 3 होल नंबर ले लिए, 9 12 15 ले लिया। देन 9 प्लस 12 प्लस 15 करिए, तो देखिए इसमें क्या किया गया, पहले 9 और 12 को ऐड किया गया 21 आया, फिर 15 ऐड किया गया 36 आ गया। अब इसका ऑर्डर चेंज किया गया, तो पहले क्या किया गया, 12 प्लस 15 ऐड किया गया, ये 12 प्लस 15 को ऐड किया गया 27 आया, बाद में 9 ऐड किया गया तो 36 आया। तो आंसर देखिए दोनों का सेम आया है। तो ये वाला ये ऑर्डर और ये ऑर्डर हमारा क्या है, सेम है। तो वी मे टेक सम मोर एग्जाम्पल, इसके हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। एंड इन ईच केस, और प्रत्येक केस में वी शैल फाइंड दैट इन एडिशन ऑफ होल नंबर एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि जो होल नंबर है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, होल्ड करता है एडिशन में। अब देखिए यहाँ पर एक रिमार्क दे रहा है, वाइल एडिंग 3 और मोर नंबर्स, अगर हम जब 3 और 3 से ज्यादा नंबरों को ऐड करेंगे तो वी ग्रुप देम, हम इनको ग्रुप करेंगे, इन सच अ वे, इस तरह से ग्रुप करेंगे, दैट द कैलकुलेशन बिकम ईजियर, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। वी अरेंज देम सुटेबली एंड ऐड, और उनको अरेंज करेंगे सुटेबल तरीके से और ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए इसी तरह, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या करा है, फाइंड द सम, इनका सम ज्ञात करना है। तो देखिए हमने प्लस लगा के लिख लिया। अब हम उन नंबर को अरेंज करेंगे एक साथ जिनमें जीरो बनने की संभावना आ जाए। तो देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे एक साथ, तो देखिए यहाँ पर जीरो क्रिएट हो जाएंगे, एक या दो जीरो लास्ट में क्रिएट हो जाएंगे। तो देखिए इन दोनों को ऐड किया गया, पेयर लिए गए, 700 आ गया, जीरो क्रिएट हो गए, और 700 में 645 ऐड कर लिया, 1345 आ गया। इसी तरह ये देखिए एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, इसके 2 एग्जाम्पल हैं। देखिए इसमें कह रहा फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो सुटेबल रीअरेंजमेंट में हम क्या बनाएंगे,
तो टेबल रीअरेंजमेंट में हम उन नंबर को अरेंज करेंगे जिनसे 0 बन जाए, 10 बन जाए, 100 बन जाए। देखिए इन दोनों को अरेंज किया गया, 47 और 53 ऐड करोगे तो 100 क्रिएट हो जाएगा। तो 847 और 453 को एक जगह लिया गया, इन दोनों का सम 1300 आ गया और 306 बाद में ऐड कर दिया गया, तो ये आ गया 1606 आ गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर फिर ये 52 है, 52 के साथ 48 को ऐड करेंगे, ये एक 100 क्रिएट कर देगा, और 53 और 47 को ऐड करेंगे तो ये एक 100 क्रिएट कर देंगे। देखिए 1852 और 1648 एक साथ ऐड किए गए, और 653 और 547 एक साथ ऐड किए गए। तो हमसे कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इनका सम 3500 आ गया और इनका सम क्या आया 1200 आया। अब इन दोनों का सम कर दिया 4700 आ गया। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का एग्जाम्पल है, फोर्थ है, क्या कह रहा है फाइंड द सम, हमें इनका सम ज्ञात करना है। तो इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, देखिए 999 को हम क्या लिख लेंगे, 999 को हम लिख लेंगे 1000 माइनस 1, इस संख्या को ऐसे ही लिख दिया, 999 को 1000 माइनस 1 लिख दिया, इन दोनों का सम एक साथ कर दिया और जो आंसर आया उससे -1 कर दिया, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह देखिए ये क्या था 9999 था, तो इसे 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, इन दोनों का सम कर दिया, ये आ गया हमारा सम, और जो सम आया उससे -1 कर दिया, ये आ गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है, मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर को पूरा ध्यान से हम लोग देखेंगे, मैजिक स्क्वायर में क्या कहता है, पूरा मैजिक स्क्वायर का नियम पढ़ेंगे। देखिए मैजिक स्क्वायर में क्या कह रहा है, अ मैजिक स्क्वायर इज एन अरेंजमेंट, मैजिक स्क्वायर एक ऐसा अरेंजमेंट है ऑफ डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबरों का, इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में, सच दैट सम ऑफ नंबर इन एवरी हॉरिजेंटल लाइन, प्रत्येक हॉरिजेंटल लाइन का सम, एवरी वर्टिकल लाइन का सम, और एवरी डायगोनल लाइन इज सेम, इज द सेम। चाहे आप हॉरिजेंटल ऐड करिए, वर्टिकल ऐड करिए या डायगोनल ऐड करिए, इनका सम क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए यहाँ पर रो वाइज उसने रो वाइज सम किया है, पहले 9, 2 और 7 कर दिया हॉरिजेंटल सम। देखिए 468 का सम किया, 5, 10, 3 का ऐड किया, इन सब का सम कितना आएगा 18 आएगा। कॉलम वाइज यानी कि वर्टिकली ऐड किया, तो 9, 4, 5, 2, 6, 10, 7, 8, 3, इन सब का सम कितना आएगा 18 आएगा। डायगोनल वाइज आप ऐड करोगे, डायगोनल वाइज भी आप ऐड करोगे, देखिए 7, 6, 5 और 9, 6, 3, इनका सम कितना आएगा 18 आएगा। तो ये हमारे मैजिक स्क्वायर हो गया, ये मैजिक स्क्वायर का रूल हो गया। अब इसी के आगे सवाल है, इन पर आइए देखते हैं, इनको करते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3B करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 3B में क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू और ट्रू स्टेटमेंट। हमें इसको फिल करना है, प्रत्येक स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। क्या करना है, कह रहा है कि जो है देखिए यहाँ 458 है और 639 है, और इक्वल लगा के 639 और प्लस डैश लिखा हुआ है। तो इस साइड हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बैलेंस इक्वल करना है। तो बैलेंस इक्वल करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, 639 इस तरफ है, 458 नहीं था, तो उसको लिख देंगे, दोनों का सम करेंगे इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है, इसी तरह यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है, 864 इधर राइट हैंड साइड पर नहीं था, तो 864 लिख दिया गया। इसी तरह जो नंबर इस तरफ नहीं है उसको फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर 984 फिल कर देंगे। अब देखिए इस नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, तो कौन सा नंबर इधर नहीं है, 799 इधर नहीं था, तो 799 लिख दिया गया। अब दूसरा नंबर देखिए, ऐड द फॉलोइंग नंबर एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। पहले हमें इन्हें ऐड करना है, फिर इनका ऑर्डर चेंज करके, मतलब इनके एडेंट्स यानी कि इनका ऑर्डर चेंज करके हमें लिखना है, और फिर उसका सम करना है और देखना है कि दोनों का सम इक्वल आता है कि नहीं आता। तो देखिए मैंने इन तीनों सवालों में मैंने ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कर दिया है, सेकेंड पार्ट आप करेंगे। देखिए सेकेंड नंबर सवाल का फर्स्ट पार्ट मैंने किया, ये नंबर है 16,509 और 114, इनका सम किया गया, 16,623 आ गया। अब इनके ऑर्डर को हमने क्या किया, रिवर्स किया, ऑर्डर को रिवर्स किया, इस तरह से लिखा, दोनों का सम किया तो भी वही आ रहा है, तो बोथ सम्स आर इक्वल। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट को आपके लिए छोड़ा है, आप प्रैक्टिस करेंगे। इन दोनों का सम किया, देखिए ये आया 22,620। ऑर्डर को रिवर्स किया, ऑर्डर को रिवर्स करके नंबर आइडेंट्स यानी कि दोनों नंबरों को हमने ऐड किया, और ये 22,620 आया, बोथ सम आर इक्वल। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। आप a प्लस बी करिए या b प्लस a करिए, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारा कौन सा नियम बताता है, अभी हमने पढ़ा है, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए थर्ड नंबर में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द सम, हमें सम करना है।
इन तीनों नंबरों का सम करना है। आल्सो फाइंड द सम, फिर ऑर्डर चेंज करके इन तीनों नंबरों का सम करना है। आर द टू सम्स इक्वल, क्या ये दोनों सम इक्वल हैं ये बताना है। और स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी इनको सेटिस्फाई कर रही है ये बताना है। तो देखिए इसको भी हमने कैसे किया है, इसको देख लीजिए। 3rd नंबर सवाल है, इसको हमने देखिए इस तरह से पूरा किया है। पहले फर्स्ट ऑर्डर में जो दिया गया था उसका सम किया गया, पहले इन दोनों को ऐड किया, ये लिखा, ये नंबर हमने लिखा और इन दोनों को ऐड करके ये 5633 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑर्डर चेंज करके इन्हीं का दिया गया था, तो पहले इन दोनों का सम करेंगे 4087 और उसमें 1546 ऐड किया, दोनों का सम किया 5633 आ गया। दोनों ऑर्डर हमारे, दोनों आंसर हमारे सेम आए। तो यस द टू सम्स आर इक्वल, हमसे पूछ रहा था क्या दोनों सम्स इक्वल है, तो हमने लिखा यस द टू सम्स आर इक्वल, दोनों सम इक्वल हैं। और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन पर एसोसिएटिव लॉ लगा है होल नंबर पर। तो देखिए इस तरह से आप आंसर दे देंगे इसका 3rd नंबर का। अब 4 नंबर में देखिए क्या करें, डिटरमाइन ईच ऑफ द सम गिवन बिलो यूजिंग द सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट का इनको सुटेबल रीअरेंजमेंट करके हमें इनका सम बताना है। तो हमने अभी बताया कि सुटेबल रीअरेंजमेंट में क्या करेंगे, 0 क्रिएट करेंगे, 1 0 क्रिएट हो जाए और 2 0 क्रिएट हो जाए, मतलब 10 बन जाए, 100 बन जाए, ऐसा रीअरेंजमेंट करेंगे। तो देखिए इसके मैंने सारे पार्ट लगा दिए हैं, तो इनको देख लेते हैं, देख लीजिए सवालों को ध्यान से आप देख लीजिए यहाँ पर, और हमने इनके पार्ट्स पूरे कर दिए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए 4 नंबर का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने इस तरह से किया है। 4 नंबर का फर्स्ट पार्ट दीजिए, इसमें हमने पहले क्या करेंगे, ये 53 है और ये 47 है, इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ एक 100 क्रिएट हो जाएगा, और ये 900 600 पहले से हैं। तो देखिए इन दोनों नंबरों को ऐड किया, 1600 आ गया, और ये 707 ये इस तरह से लिखा, बाद में इसको ऐड कर दिया, ये आ गया। तो ये फर्स्ट नंबर सवाल था। 2nd नंबर को देख लीजिए आप। 2nd नंबर में क्या है, देखिए 2nd नंबर में इस तरह से दिया गया है। 2nd नंबर में किसका किसका 4 नंबर है, इनमें किसका किसका रीअरेंजमेंट करेंगे। देखिए 80 से 83 और 17, 83 और 17 से एक 100 क्रिएट हो जाएगा, तो ये नंबर और 217 लिख लिया। अब देखिए 47 और 53 से एक 100 क्रिएट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 647 और 353 लिख लिया। यहाँ से हमारा 1000 आ गया, यहाँ से 2200 आ गया, दोनों का सम किया 3200 आ गया। अब देखिए इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए 15,409 है, और 15,409 में 278 ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी 278 करना है, फिर 691 422 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, इस नंबर को इससे रीअरेंजमेंट कर लेंगे। देखिए 9 और 1 मिलकर के 10 बन जाएंगे, यहाँ देखिए ये आ गया, और 78 में हम 22 ऐड करेंगे तो एक 100 क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को अरेंज किया गया और ऐड कर दिया गया, तो इस तरह से आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 16,800 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका 4 नंबर सवाल देख लीजिए। 4 नंबर में क्या है, यहाँ पर भी देखिए हमने क्या करेंगे, 3259 और किसका रीअरेंजमेंट करेंगे, 2641 का, इन दोनों का सम करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 10,001 है और ये 9,999 है, तो यहाँ से इनका सम करेंगे, ये हमारा 20,000 आ जाएगा, दोनों का सम किया 25,900 आ गया। अब इस तरह से देखिए इसको देख लीजिए, ये वाला सवाल आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 1 और 99 से एक 100 क्रिएट किया गया, 2 और 98 से एक 100 क्रिएट किया गया, 3 और 97 से एक 100 क्रिएट किया गया, और 4 और 96 से एक 100 क्रिएट किया गया। तो देखिए 400 क्रिएट हो गए और 400 का सम 400 आ गया। अब यहाँ पर इसी तरह इसको देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 और 48 लेंगे तो एक 50 क्रिएट हो जाएगा, 3 और 47 लेंगे एक 50 क्रिएट हो जाएगा, 4 और 46 का अरेंजमेंट करेंगे एक 50, 5 और 45 का अरेंजमेंट, 5 और 45 लिया तो एक 50 आ गया, इस तरह सम किया 200 आ गया। तो इन तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, फाइंड द सम बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट मेथड, मतलब शॉर्ट मेथड से इनका सम करना है। तो देखिए इसमें मैंने इस सवाल को कर दिया है, ये वाला आप कर लेंगे, एग्जाम्पल में भी हम इनको देख चुके हैं। तो देखिए 9,999 है, इसका सम करना है इस नंबर में 6,784 में, इनका सम करना है। तो 5 नंबर को आइए देखिए कर लेते हैं। 5 नंबर को हमने किस तरह से किया है, इसका सॉल्यूशन देखिए 5 नंबर का। इसमें देखिए ये हमने लिखा, ये नंबर को ऐसे लिख लिया और इसको लिख लिया 10,000 -1 10। अब इन दोनों का एक अरेंजमेंट बना लिया,
यहाँ से हमारा सम आ गया ये 16,784 और ये -1 हमने इस तरह से लिखा था, ये -1 हमारा यहाँ आ गया। इससे इसको माइनस कर दिया, 16,783 आ गया आंसर। इस तरह से अब इसका सेकेंड पार्ट इसी तरह आप कर लेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 6 नंबर में क्या कर रहा है, फॉर एनी होल नंबर ए बी सी इज इट ट्रू, क्या ये बात सही होगी दैट ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस सी प्लस बी। पहले आप इस ऑर्डर में ऐड करें और इस ऑर्डर में ऐड करें, क्या दोनों का सम सेम आएगा। गिव रीजन, हमें रीजन भी बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम लिख देंगे, इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया, इसको आप इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पर देखिए लिख देंगे यस इट इज ट्रू बाय एसोसिएटिव एंड कमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। बस इतना आपको लिख देना है इसका आंसर, ये बात हमारी सही है। तो बस 6 नंबर का आंसर हो गया इस तरह से। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग 7 नंबर में क्या करेंगे, कंप्लीट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। इन मैजिक स्क्वायर को हमें कंप्लीट करना है बाय सप्लाइंग द मिसिंग नंबर फिल करके। तो देखिए पहले मैंने इन सवालों को लगा लिया था, पर थोड़ा सा वीडियो सही से नहीं बन पाया था, तो फिर से कर रहा हूँ। तो इसको देखिए आप फिर से समझ लीजिए कि इस स्क्वायर नंबर को हम कैसे करेंगे। इसका नियम हम देख चुके हैं कि इसमें वर्टिकली, हॉरिजेंटली और डायगनली सारा सम इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर फिल करेंगे कि हमारे इक्वल हो सम। तो देखिए यहाँ डायगनल को आप देखिए, डायगनल का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर भी 15 क्रिएट करना है। तो यहाँ पर 15 क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 2 11 हो गया, तो यहाँ हम 4 फिल कर देंगे, 4। अब ये कितना हो गया, 15 हो गया हमारा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 8 और 4 12, 12 और 3 हमारे 15 हो गए। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 9 5 14। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे हम, 1 फिल कर देंगे, ये 15 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 5 और 3 8 हो गए, तो 8 में क्या फिल करेंगे, 7। तो 7 फिल कर देंगे यहाँ पर, तो 15 हो जाएगा ये। तो और यहाँ पर देखिए ये 7 और 2 9 हो गए, ये 8 और 1 9 हो गए। तो अब आप चाहे हॉरिजेंटली कैलकुलेट कर लीजिए या वर्टिकली कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 7 और 2 9 हो गए, तो 9 में हम क्या फिल करें, यहाँ पर 6 फिल करेंगे, तो 15 हो जाएगा। अब आप इनको कैसे भी ऐड करिए, तो देखिए चाहे हॉरिजेंटली ऐड करिए या वर्टिकली ऐड करिए, सबका सम क्या आ रहा है, जो है 9 आएगा, सॉरी 15 आएगा, 15। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कर दिया है फर्स्ट नंबर हमने, और इसको हमने थर्ड नंबर कर दिया है। अब इसके बाद जो है ये सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे इसमें। तो देखिए इनका सम हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 31, 15 और 16 31 33। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या फिल करना है, कैसे जानेंगे, तो इस डायगनल को सम कर लीजिए। डायगनल का सम भी इन्हीं के सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 2 14 और 14 और 7 21 और 7 ये हो जाएगा 28 और 38। इनका सम कितना आ गया, 38। इनका सम 38 आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका सम भी 38 होना चाहिए। तो 15 और 16 हो गए 31 और 2 33। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे, 5 फिल करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या फिल कर दें, इसमें से इसको बना लीजिए, तो ये हमारा नल लाइन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 10 और 17 27 और 5 32 में क्या फिल करेंगे, यहाँ पर 6 फिल कर देंगे। तो 6 जब फिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 38। अब इसका सम बना लीजिए, देखिए 12 और 6 18 हो गए, 18 और 9 हो जाएंगे 27 में हम कौन सा नंबर फिल करें कि 38 हो जाए। तो 27 में देखिए क्या फिल करें, तो 38 से आप 27 को माइनस कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 1, यानी कि यहाँ पर हमें 11 फिल करना है, 11। अगर हम 11 फिल कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए अब इनका सम 38 हो गया। अब देखिए हमें इस लाइन को फिल कर लेते हैं 38 बनाने के लिए। तो ये 9 और 2 11 हो गए, 11 और 14 हो गए हमारे 25। तो 38 में 25 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और 1 13। यहाँ 13 फिल कर देंगे, ये 13 हो जाएगा हमारा। अब इस तरह से देखिए इस नंबर इसको फिल कर लेते हैं, 13 और 7 हो गए 20 और ये हो गया 30 हो जाएगा इनका सम। तो यहाँ 8 फिल करेंगे, 38 हो गया ये। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें इसको फिल कर लेते हैं इस लाइन को। तो 12 और 15 हो गए 27 और 8, ये हो जाएगा 27 और 8 हो गए 35। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 3 फिल कर देंगे, यहाँ पर 3 फिल कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा 20 30 35 और 3 38, ये 38 हो गया हमारा। अब इसको आप देखिए कर लीजिए, तो ये 14 और 3 17 34 और ये 4 यहाँ पर फिल कर देंगे, तो
तो ये हो जाएगा 38। इस तरह से ये देखिए इस तरह से फिल कर लेंगे। अब सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर की प्रैक्टिस आप करेंगे। अब देखिए अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको आप अपने हिसाब से चेक भी कर सकते हैं या आप आसपास किसी से चेक करा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है 8 नंबर में, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए इस ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं क्या करेंगे। तो ट्रू फॉल्स में देखिए क्या करेंगे, कह रहा है द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर। कह रहा है दो ऑड नंबर को आप सम करेंगे तो उनका सम जो होगा वो ऑड नंबर आएगा। तो देखिए 2 ऑड नंबर हम सम करते हैं, 3 ऑड नंबर है और 5 ऑड नंबर है। इनका सम किया हमने तो ये 8 आ गया, ये इवन नंबर आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन इवन। तो 2 इवन नंबर का आप सम करिए, 2 + 4 किया हमने 6 आया। एक और कर लेते हैं, मान लीजिए हमने 4 + 8 कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 2 इवन नंबर का सम हमेशा देखिए इवन नंबर आ रहा है। 2 + 4 इवन नंबर है, 2 और 4 इनका सम इवन नंबर आया 6, 4 और 8 इवन नंबर है, इनका सम 12 आया इवन नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। कह रहा है कि एक इवन नंबर ले लिया और एक ऑड नंबर ले लिया, इनका सम क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो ये देखिए पहला तो ट्रू आया। एक और देख लेते हैं, 4 और +5 किया तो देखिए दोनों ये इवन है ये ऑड है, इनका सम कितना आया, 9 आया। तो ये भी क्या है हमारा, ऑड है, दोनों ऑड आ गए, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से ये हमारा 8 नंबर के तीनों पार्ट हो गए। तो अब देखिए ये हमारी एक्सरसाइज जो 3B थी ये कंप्लीट हो गई है। ये देख लीजिए पूरी हमारी एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज 3B क्लास 6 थी। ये आपकी बुक है, RS अग्रवाल की बुक है। तो इस तरह से देख लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।